आज मैं आपको ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं कंज्यूमेबल गुड्स के लिए। कंज्यूमेबल गुड्स पोस्टेज स्टाम्प, स्टेशनरी, मेडिसिन, कंज्यूमेबल स्टॉक्स, इनका ट्रीटमेंट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 1.81 पर। कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट in the income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. 1st April 2018 and 31st March 2019 creditors for stationery given हैं 40,000 and 58,000. Then stock of stationery at the beginning of the year 30,000 and closing given है 25,000. During the year 2018-19 During the year 2018-19, payment made for this creditors amounting to ₹1,62,000. Stationery purchase in cash during the year was 25% of total purchase of stationery. समझना भी। यह आपको क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेशन ऑफ stationery consumed during the year. ये कैसे कैलकुलेट करना है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सबसे पहले लिखना है कि हमने स्टेशनरी के लिए कितना पेमेंट किया। पेमेंट to creditors for stationery. Payment to creditors for stationery. स्टेशनरी के लिए कितना पेमेंट किया ये नीचे पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में गिवन है कि पेमेंट मेड टू दिस क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹1,62,000। यह हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया बेटा। ऊपर गिवन है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। Creditors means outstanding payment due but yet not paid. Creditors at the end of the year, creditors दे दे, outstanding दे दे at the end of the current year. Closing को हम ऐड करेंगे। कितना है बेटा क्लोजिंग में? 58,000। इसकी टोटल किया 2,20,000। Creditors at the beginning of the year. Creditors at the beginning of the year. It means opening. At the beginning of the year given है 40,000. ये हम करते हैं तो ये आता है स्टेशनरी परचेज। स्टेशनरी परचेज ऑन क्रेडिट। यह आता है 1,80,000। यह हमने क्रेडिटर से स्टेशनरी परचेज की ड्यूरिंग द ईयर ऑन क्रेडिट। चाहे तो आप ऐसे स्टेटमेंट के रूप में बना सकते हैं और चाहे तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं। वो इसका अल्टरनेटिव मेथड है, वो भी बतला रहा हूं, समझ लें। ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ये अल्टरनेटिव मेथड है। यह आप चाहें तो बनाएं, चाहे स्टेटमेंट के रूप में बनाएं। अल्टरनेटिव मेथड। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट कैसे बनता है ये आपको बतलाता हूं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स इज लायबिलिटीज का बैलेंस ऑलवेज सीआर होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है ऑन 1st अप्रैल 2018 को 40,000। कितना है बेटा? 40,000। देन पेड टू क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। क्रेडिटर्स आर रिसीवर अकाउंट इज डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश पेड। Cash paid to creditors given है 1,62,000. Then closing balance of creditors to balance carried down. Closing balance given है 58,000. Then purchases balancing figure. Purchases balancing. Debit side की टोटल है 2,20,000. 220 minus 40 किया तो बेटा 1,80,000। बोथ साइड टोटल इक्वल। चाहे तो आप यहां ऐसे कर सकते हैं
और चाहे तो ऐसे कर सकते, बट इट इज ए क्रेडिट परचेज नॉट कैश परचेज। अब नीचे एक लाइन और लिखी है, स्टेशनरी परचेज इन कैश ड्यूरिंग दियर 25% ऑफ टोटल परचेजेज। टोटल, अब टोटल परचेज कितनी, कैश परचेजेज कितनी वो देखना है। कैश परचेजेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए कितना परचेज किया समझ लें। टोटल परचेज का मीनिंग क्या होता है? टोटल परचेजेज मीन्स कैश परचेजेज प्लस क्रेडिट परचेज, यही होता है ना। क्रेडिट परचेज हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है बेटा 1,80,000। ये कैश परचेजेज के लिए लिखा होगा 25% ऑफ टोटल परचेज गिवन ही नहीं, तो टोटल परचेज को असूम कर लेते हैं, और ये कैश परचेज टोटल का 25% 0.25x। x की वैल्यू एक तरफ करते हैं x और इसको इधर लाते हैं माइनस 0.25x इक्वल टू 1,80,000। ये हुआ, x में से 0.25x गया तो 0.75x इक्वल टू 1,80,000। तो x इक्वल टू 1,80,000 अपॉन में 0.75, पॉइंट हटाया तो इधर 25 से कैंसिल करो 3, 25 से कैंसिल करो 4, 3 से डिवाइड किया 60 इंटू 4। ये टोटल परचेजेज आ गई, क्या आ गई बेटा? टोटल परचेज, और ये टोटल परचेज का 25% है। टोटल परचेज कितनी है? उसका 25% 60,000। ये आपकी टोटल परचेजेज आ गई, क्या आ गई? टोटल परचेजेज 2,40,000, 2,40,000 टोटल परचेज। अब हमें कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, कितना स्टेशनरी यूज किया। तो हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो। ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1 अप्रैल 2018 कितना देखो, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल गिवन है 30,000। कितना हो गया? 2,70,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन ऑन 31 मार्च 2019 एट द एंड ऑफ द ईयर कितना? 25,000। इट मीन्स स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। यह आपका आंसर आएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना एग्जामिनेशन पर्पज से 3 मार्क्स के लिए। अब जो क्वेश्चन समझा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में 101% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन। 101% सारे के सारे स्टूडेंट एग्जाम में मिस्टेक करके आते हैं, और बाहर आने के बाद मालूम पड़ता है क्या हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन नंबर 22, on the basis of information given below calculate the amount of sports material। अब स्पोर्ट्स मटेरियल का है to be debited to income and expenditure account of Durga Sports Club for the year ending 31st March 2019। 1 अप्रैल 18 and 31st March 19 को इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4,94,000। ये 4,94,000 दिया होगा। बताएं क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या करेंगे? क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ ईयर क्या करोगे आप? प्लस कर दोगे, और क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अभिमन्यु कुछ हाँ बेटा क्या होगा? नीचे बतला रखा लास्ट लाइन में 4,94,000 स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग ईयर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। अब क्रेडिटर्स गिवन है, तो क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे, और क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या करेंगे? यही एग्जाम में हम मिस्टेक करेंगे। हमें यहां तक की कैलकुलेशन करके उसने बतला रखा है परचेजेज, यहां तक की कैलकुलेशन कर रखी, आप तो इसके आगे बढ़ना है, इसके बैक नहीं जाना है। क्या दे रखा आपको? परचेजेस दे रखी है, आपने इसमें क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट कर दिया तो आपका आंसर
गलत। तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल समझ लें। अब इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज गिवन है डायरेक्ट, कितना है बेटा? अब इसमें क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट मत कर देना। हम परचेज कैलकुलेट करने के लिए पेमेंट तो आपको दे ही नहीं रखा है। यदि पेमेंट टू क्रेडिटर्स गिवन हो तो क्रेडिटर्स एडलेस करते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या दे रखा है आपको? परचेज। अब तो आपको कंजम्पशन कैलकुलेट करना है, और कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 18 को कितना है? 87,000। टोटल किया 7 and 4 11, 1 कैरी किया 58। ठीक है। लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक गिवन ऑन 31 मार्च 2019 कितना है? 107। 81 में से 7 गया 74। यह आपका आंसर आएगा 4,74,000। यदि आपने गलती से इसमें क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत। 3 नंबर में से 0। आधा घंटे सोचेगा लेकिन तुम्हें 3 0 से तो ज्यादा नहीं देगा वो, है ना? खींचो फोटो। क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट विल बी पोस्टेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। Question number 23. Stock of stationery on 1st April 2014 at the beginning of the year, it is opening stock 7,000. Then creditors for stationery on 1st April at the beginning of the year, it means opening creditors. Advance paid for stationery carry forward on 1st April. ये भी opening है लेकिन prepaid क्या है? Prepaid. Stock of stationery on 31st March 2015 at the end of the year, closing stock. Creditors for stationery on 31st March 2015, closing creditors. Advance paid for stationery on 31st March 2015, 1,500. Amount paid for stationery during the year, rupees 42,000. Question number 20. Calculation of स्टेशनरी कंसम। स्टेशनरी कंज्यूम कैलकुलेट करना है। सबसे पहले लास्ट लाइन में दिखा है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी रुपीज 42,000। अब इसमें क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करता हूं। पहले क्रेडिटर्स मीन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड करोगे बेटा। क्रेडिटर्स इट मीन्स आउटस्टैंडिंग भी दे सकता है कई बार। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31st मार्च 2015 क्रेडिटर्स गिवन है। देखो पॉइंट नंबर 5 में कितना है? 8,000। अरे चुप है। 40,000 प्लस 8,000 50,000। और क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट मीन्स आउटस्टैंडिंग, वो माइनस कर। क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट मीन्स ओपनिंग कितना है? 4,000। 50,000 माइनस 4,000 किया 46,000। अब इसमें प्रीपेड भी दे रखा है, एडवांस पेमेंट भी दे रखा है।
तो एडवांस इसका अपोजिट होता है, प्रीपेड है ना। आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीपेड माइनस करते हैं। तो प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रीपेड इट मींस एडवांस। एट द एंड ऑफ द ईयर कह दूं या क्लोजिंग कह दूं? क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है? 1500 31 मार्च को, ये बच गए 44,500, ठीक है। और एडवांस इट मींस प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट मींस ओपनिंग कितना बचेगा? 6,000, ये ऐड करना। ये आ गए 50,500। अब स्टॉक बचा के बाद, तो इसका मतलब ये परचेजेस है। क्या है बेटा? अब आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। स्टेशनरी कंजम्पशन कैलकुलेट करना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन 1 अप्रैल 2014 कितना है? 7,000। 50,000 प्लस 7,000 किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च गिवन है कितना? 3,000। इट मींस स्टेशनरी कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम रुपीज 54,500। स्टेशनरी कंज्यूम रुपीज 54,500। किसी को कोई डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो? हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से 45,000 रुपए ज्यादा है। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन रुपीज 2 लाख, ओपनिंग क्रेडिटर्स है 20,000 और क्लोजिंग है 50% ऑफ ओपनिंग। क्वेश्चन नंबर 21, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। एक्स्ट्रा क्लास बंद कर दें आप लोग, मैं जानता हूं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन 2 लाख। क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, करंट ईयर के क्रेडिटर्स ऐड करेंगे और लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग। हाँ बोलिए। मतलब प्रीवियस ईयर के प्लस करेंगे ना, आपने बोला। मैंने कब बोला भाई? मैं तो अभी यही बोला, APOU। अरे ये तो हाँ, तो आउटस्टैंडिंग होता है क्रेडिटर्स का मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं। तो क्रेडिटर्स क्लोजिंग लिख दो और शॉर्ट में लिख दो ताकि तुम्हें लर्न हो जाए। क्रेडिटर्स क्लोजिंग ऐड करना है। कितना है क्लोजिंग क्रेडिटर्स? 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग कितने थे बेटा? 20 बोला तो 20,000 है, उसका 50%। 20,000 का 50% यानी 10,000। ये बोल रहा ओपनिंग का 50%। 2,10,000 लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करते हैं। कितना? 20,000। ये बच गए 1,90,000। इट इज परचेजेस, इट इज परचेज। अब कंजम्पशन कैलकुलेट करना है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं बेटा। ओपनिंग स्टॉक गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना बेटा? 50,000। ये हो गए 2,40,000।
40,000. क्लोजिंग स्टॉक बतला रखा है कि वो ओपनिंग से 45,000 मोर देन है, ज्यादा है। ओपनिंग से 45,000 पर ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 50,000 का था। इससे 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 95,000। तो स्टेशनरी कंज्यूम 1,45,000।